हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के गणित त्रिविमीय ज्यामिति के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नंबर 1, बिंदुओं 3 -2 -5 और 3 -2 -6 से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सूत्र हम जानते हैं, बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण ए बराबर होता है ए प्लस एन कोष्टक में बी माइनस ए। दो बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण आर बराबर ए प्लस एन कोष्टक में बी माइनस ए। यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु ए बराबर 3 -2 -5 और दूसरा बिंदु बी बराबर 3 -2 -6। कह रहा है इनसे गुजरने वाली रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु दिया गया है, इसका सदिश हो जाएगा 3i -2j -5k कैप और दूसरे बिंदु का सदिश b बराबर 3i -2j और -6k कैप। अब लिखेंगे ए और बी से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। पहले हम सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे, उसके बाद कार्तीय समीकरण ज्ञात करेंगे। ए और बी से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण का सूत्र होता है आर बराबर ए प्लस एन कोष्टक में बी माइनस ए। आर बराबर ए प्लस एन बी माइनस ए, तो हर स्थान पर सबका मान रखने पर ए के स्थान पर ए का मान 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस एन एक कांस्टेंट है, नियतांक है। b माइनस ए, तो b का मान 3i -2j और -6k माइनस ए के पीछे माइनस, तो ए के सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। पीछे माइनस, ए के सभी चिन्ह आपस में बदल देंगे, तो -3i प्लस 2j कैप और प्लस 5j कैप, इस प्रकार से हम चिन्ह बदल करके लिखेंगे। आर बराबर 3i -2j -5k कैप प्लस एन, 3i प्लस में और 3i माइनस में, तो हम काट देंगे, प्लस माइनस कैंसिल। 2j माइनस में और 2j प्लस में, प्लस माइनस दो के दोनों कैंसिल। -6k प्लस 5k, 5k में से 6k निकल जाएगा, बचेगा -k कैप। आर बराबर 3i -2j -5k, गुणा कर देंगे -n कैप। अब जहां जो कॉमन होगा उनको हम कॉमन भी कर लेंगे। आई सिर्फ एक ही स्थान पर है, केवल 3i कैप। जे केवल एक ही स्थान पर -2j। इनमें के दोनों स्थान पर है, इसीलिए इनमें से के कॉमन, केवल के कॉमन हमने किया, वो भी प्लस के कैप कॉमन, तो कोष्टक में बचेगा -5 और माइनस। ये हो गया हमारा रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, यही होगा हमारा आंसर। अब हमें इसका कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है, अर्थात x अक्ष
वाई अक्ष और जेड अक्ष के रूप में हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो जहां है आर वहां हम लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के कैप बराबर 3i माइनस 2j प्लस कोष्टक के अंदर -5 माइनस n के कैप। अब दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर x i का गुणांक केवल x, यहां i का गुणांक केवल 3, j का गुणांक केवल y और यहां j का गुणांक -2, k का गुणांक z और इधर k का गुणांक -5 माइनस, जैसे भी हो हमें सबको n के रूप में बनाना है। तो x इधर +3 इधर आएगा -3 बराबर केवल 0। x -3 अगर 0 है तो उसको हम 0n भी कर सकते हैं। अगर हम माने कि n 0 गुणा में है तो 0 गुणा में इधर आ जाएगा 0 बटे में बराबर होगा केवल n। -2 इधर आ जाएगा +2 बराबर केवल 0। y +2 बराबर 0 है तो वहां हम 0n भी कर सकते हैं। तो 0 गुणा में इधर आएगा बटे में बराबर केवल n। -5 इधर आएगा +5 बराबर -n। जहां है -n वहां -1 इंटू n भी कर सकते हैं। तो -1 गुणा में इधर आएगा बटे में -1 बराबर केवल n। अब रेखा का कार्तीय समीकरण x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के रूप में समीकरण होगा बराबर n बराबर n बराबर n, सभी में दाएं पद बराबर बाएं पद भी आपस में बराबर, x -3 सबका बटे 0 बराबर y +2 बटे में 0 बराबर z +5 सबका बटे -1। यही होगा हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण। इस प्रकार से इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। इट्स ओके, इट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर 2। यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। दूसरा नंबर, निम्न रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखा युग्म दिए गए हैं। रेखा युग्म मतलब दो रेखाओं के समीकरण हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। पहला समीकरण x -2 सबका बटे 2 बराबर y -1 सबका बटे 5 बराबर z +3 सबका बटे -3। पहली रेखा का समीकरण मानेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट एवं दूसरी रेखा का समीकरण x +2 सबका बटे -1 बराबर y -4 सबका बटे 8
बराबर z-5 सबका बटे 4 माना समीकरण नंबर सेकेंड। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए पहले इनके जो मेन सदिश हैं उन दोनों रेखाओं का सदिश लिखेंगे। दोनों रेखाओं के सदिश जब सदिश रूप में लिख लेंगे तो सवाल आपका बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल हो जाएगा। ध्यान रहे रेखा के समीकरण में यहां है शुरू में केवल x, यहां केवल y और यहां केवल z। x, y और z ही शुरू में होना चाहिए और कोई दूसरा अक्षर नहीं। तब ये बनता है x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष के रूप में इसका मान हो जाएंगे। और जो बटे में है वही रेखा के मेन वृत्त अनुपात है, इसी में से आपको सदिश लिखना है। तो पहली रेखा का सदिश a बराबर हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 3k कैप। और दूसरी रेखा का सदिश b बराबर -1i प्लस 8j कैप और प्लस 4k कैप। ये हो गया दूसरी रेखा का सदिश। अब हमें चाहिए इनके बीच का कोण। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो कास थीटा बराबर a डॉट बी बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यदि a और b के बीच का कोण थीटा है तब ऐसी स्थिति में कास थीटा का सूत्र होता है a डॉट बी सब का बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। हमने कास थीटा के सूत्र से इस सवाल को हल किया। आप चाहें तो साइन थीटा के सूत्र से भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी सब का बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हर स्थान पर सबका मान, ए के स्थान पर ए का मान 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट बीच में डॉट गुणा आदेश गुणा डॉट माइनस आई कैप प्लस 8j कैप और प्लस 4k कैप सब का बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ 2i प्लस 5j माइनस 3k कैप मॉड ऑफ बी माइनस आई प्लस 8j और प्लस 4k कैप। कास थीटा बराबर इन दोनों का डॉट गुणा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। इसमें i का गुणांक 2 और इसमें i का गुणांक -1 प्लस j का गुणांक 5, इस पर j का गुणांक 8 प्लस k का गुणांक -3 और इनटू में k का गुणांक केवल 4। इसका मॉड माने रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। यही हो गया हमारा मॉड ऑफ ए। अब इसका भी मॉड तो रूट i का गुणांक -1 का वर्ग, j का गुणांक 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। कास थीटा बराबर इनका गुणा करेंगे 2 एकम 2 अर्थात -2 प्लस 8 45, 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 प्लस माइनस का माइनस 3 चौक 12 बटे में रूट 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस
1 पचा 25 माइनस 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 रूट 1 इक्का में 1 माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 प्लस 8 का वर्ग 8 अठाई 64 प्लस 4 चौक 16 कास थीटा बराबर अंश सबको जोड़े घटाएंगे तो -2 और -12 दोनों माइनस में हैं। पहले हम जोड़ेंगे 12 2 14 प्लस 40 बटे में रूट सबको जोड़ेंगे 25 4 29 29 9 38 29 9 38 अब इंटू में रूट इन्हें जोड़ेंगे 64 और 16 80 80 1 81 80 और 1 81 अब होगा कास थीटा बराबर 40 में से 14 घट गया 40 में 14 घट गया बचा केवल 26 38 का वर्गमूल निकलेगा नहीं जैसा है बिल्कुल उसी पार से उतार लीजिए रूट 38 और 81 इसका वर्गमूल आ जाएगा 81 का वर्गमूल 9 अब इनका भी 9 से भी काटना संभव नहीं है तो थीटा बराबर कास को हम उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा कास इनवर्स 26 बटे में 9 रूट 38 ये हो जाएगा दोनों रेखाओं के बीच का कोण इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे ओके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर पर सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपके पास होंगे तो उनको भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ये सभी जितने सवाल आपको बताए जा रहे हैं लगभग पूरे एक एक चैप्टर से 3 4 सवाल 5 सवाल आपके लिए हम छांट करके लाते हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और केवल कम समय में इन कम प्रश्नों का अध्ययन करके आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपको 100 में से 100 नंबर आपको मिले। तीसरा नंबर इन दोनों रेखाएं परस्पर लंब है ऐसा हमें सिद्ध करना है। रेखाएं x - 5 सबका बटे 7 बराबर y + 2 सबका बटे -5 बराबर z बटे 1 और दूसरी रेखा x बटे 1 बराबर y बटे 2 बराबर z बटे 3 ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं ऐसा हमें सिद्ध करना है। परस्पर लंब हैं ऐसा हमें सिद्ध करना है। पहली रेखा उसका सदिश और दूसरी रेखा उसका भी पहले हम सदिश लिखेंगे। दोनों रेखाओं के मेन सदिश क्या होंगे उस आधार पर आपको सवाल हल करना है। पहली रेखा का सदिश a बराबर मानेंगे 7i - 5j और प्लस k कैप इसके मेन द्विकनुपात जो बटे में है वही होंगे और उसी के आधार पर आपको सदिश लिखना है। पर ध्यान रहे यहाँ केवल x केवल y केवल z इसी रूप में सवाल होना चाहिए। और दूसरी रेखा के लिए सदिश b बराबर 1i प्लस 2j और प्लस 3 k कैप
अब अगर दोनों का डॉट गुणा 0 है, डॉट गुणनफल 0 है, तो ये परस्पर लंब है, अन्यथा लंब नहीं है। डॉट गुणा 7i माइनस 5j प्लस k कैप डॉट 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप बराबर डॉट गुणा i का गुणांक 7, इधर i का गुणांक 1 प्लस j का गुणांक -5 और j का गुणांक केवल 2 प्लस k का गुणांक 1 और उधर k का गुणांक 3। 7 एकम 7 माइनस 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3। 7 प्लस में और 3 प्लस में हम जोड़ेंगे 7 3 10 माइनस 10, 10 में 10 घट गया, बचा केवल 0, अर्थात a डॉट b बराबर 0। जब a डॉट b बराबर आ गया 0, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, ऐसा आपको सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रेखाओं कह रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो रेखाओं के बीच की दूरी, अगर दो रेखाएं दी जाएं r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r बराबर a2 प्लस म्यू b2, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 सब का बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है हमारा दूरी का आंसर। पहले रेखाएं रेखाओं r बराबर i प्लस 2j प्लस k कैप प्लस लैम्डा i माइनस j कैप और प्लस k कैप, ये हमारा है समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको हम मान के चलेंगे r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, ये है हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरी रेखा उसका मान दिया गया है r बराबर 2i माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i प्लस j कैप और प्लस k कैप, इससे हम मान के चलेंगे a2 प्लस म्यू b2। ये बन गया हमारा दो रेखाओं के सदिश। अब हमें दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जिसका सूत्र ये है, सबसे पहले हम पता करेंगे a2 माइनस a1। इसलिए a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या सम और a2 का मान 2i माइनस j माइनस k कैप माइनस a1, a1 का मान इसको रखेंगे i प्लस 2j और प्लस k कैप, कोष्टक हटा लेंगे 2i माइनस j कैप माइनस k कैप, पीछे माइनस, अंदर सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे।
माइनस आई कैप माइनस 2j और माइनस के कैप। 2i में से एक आई घट जाएगा, केवल एक आई। माइनस जे माइनस 2j हम जोड़ेंगे माइनस 3j माइनस के कैप माइनस के कैप अर्थात माइनस 2 के कैप। यही हो गया हमारा A2 माइनस A1। अब हम पता करेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मान। तो B1 का मान I माइनस जे और प्लस के कैप क्रॉस B2, B2 का मान है 2i प्लस जे कैप और प्लस के कैप। B1 क्रॉस B2 बराबर B1 क्रॉस B2 के लिए हम सारणिक विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले B1 का गुणांक, उसके बाद B2 का गुणांक। तो B1 का गुणांक 1 माइनस 1 और प्लस 1, इसका गुणांक 1 फिर माइनस 1 उसके बाद प्लस 1। अब B2 के गुणांक 2 1 और 1। B1 क्रॉस B2 सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, आई कैप लिखेंगे तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति पहला कॉलम कैंसिल, इनका गुणा करेंगे एक एक कम एक, माइनस 1 माइनस एक एक कम एक, फिर माइनस जे कैप, जे कैप लिखेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति पहला कॉलम कैंसिल, तो ये 4 अक्षर बचेंगे। एक का गुणा इधर एक एक कम एक और माइनस 2 एक कम 2, लास्ट में प्लस के कैप, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, प्लस के कैप, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम कैंसिल। अब ये 4 अक्षर बचेंगे, एक एक कम एक, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 2 एक कम 2। B1 क्रॉस B2 बराबर माइनस 1 माइनस 2, एक में 2 घटा लेंगे तो माइनस 1 प्लस के कैप, 2 और 1 जोड़ेंगे 3। इसीलिए B1 क्रॉस B2 बराबर माइनस 2i माइनस माइनस का प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये होगा हमारा B1 क्रॉस B2 का मान। और जब B1 क्रॉस B2 इसका मान मिल गया है तो हम पता करेंगे मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। फिर उसके बाद इनका डॉट गुणा, इन प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं इसलिए इनको हम हटा देते हैं। अब उसके बाद मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 बराबर इसका मॉड ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ माइनस 2i प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप बराबर रूट, मॉड निकालेंगे तो रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 बराबर रूट माइनस 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस एक एक कम एक प्लस 3 त्रिका 9, सबको जोड़ेंगे
9 एक 10 और 10 4 14, ये बन गया केवल रूट 14। अब हम पता करेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 एवं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। a2 माइनस a1 हम निकाल चुके हैं, i माइनस 3j माइनस 2 के, i माइनस 3j और माइनस 2 के कैप डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस 2i प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप, दोनों का डॉट गुणा, i का गुणांक 1, उधर i का गुणांक माइनस 2 प्लस जे का गुणांक माइनस 3, जे का गुणांक 1 प्लस के का गुणांक माइनस 2, उधर के का गुणांक केवल 3, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 एक कम 2 माइनस 3 एक कम 3 माइनस 2 तिहाई 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6, तो 6 3 9, 9 2 11, इसका मान हो गया केवल माइनस 11। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अगर इतना मान मिल चुका है तो अब हम लिखेंगे दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इसलिए दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 सब का बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यह होगा दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र। इस सूत्र के अनुसार इस प्रश्न को हम हल करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। d बराबर मॉड ऑफ, अंश में इसका मान मिला केवल माइनस 11, बटे में इसका मान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 रूट 14, फिर से मॉड मॉड अर्थात एट लास्ट इसका आंसर हमेशा धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। मॉड हटा लेंगे, बचा केवल 11 बटे में रूट 14। इतने मात्रक दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। इट्स ओके। त्रिविमीय ज्यामिति, इस चैप्टर के ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इट्स ओके।